उससे FIR कराने का नहीं है। ठीक है, आपका काम सुझाव देना तो है ना, आप ऑडियो क्लिप्स में जगह जगह पर सुझाव दे रहे हैं, फिर ये सुझाव भी तो दे सकते थे। अगर आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं तो आप रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों नहीं जा सकते? आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपके कहने के बाद तुरंत ही सरकार से जवाब तलब किया ना, 7 दिन का समय देकर, किया कि नहीं किया? रिपोर्ट दर्ज परिवार का व्यक्ति कराएगा, रिपोर्ट दर्ज ठीक है, परिवार का आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर अपील की थी ना? बिल्कुल। और क्या आपकी बात पर 7 दिन में राज्य सरकार से जवाब आयोग ने नहीं मांगा ना? क्योंकि तो आप जब वहां जा सकते हैं तो कानूनी राह क्यों नहीं पकड़ते हैं? नहीं, आप समझिए कानून की बारीकी। मानवाधिकार आयोग में जब भी मानवाधिकार, अरे महाराज, सिर्फ FIR कराने आपको जाना है, कानून की बारीकी। श्रीपाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। वकील साहब, आपकी पहले तो तारीफ करना चाहते हैं कि आपने बहुत संजीदगी के साथ एक तो वॉइस टेस्ट की बात मानी कि आप वॉइस टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक मर्दाना तरीके से इस बात को स्वीकार किया कि आप वॉइस टेस्ट कराएंगे, ताकि इस बात का खुलासा हो कि ये कहीं आपके खिलाफ तो साजिश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे गलती से इस तरह की आवाज निकल गई हो, भाषा निकल गई हो। वो एक जांच का विषय है। आप पर इतना भरोसा करता है ये परिवार, आपको बाबोसा कह करके वो बुला रही है। बाबोसा का मतलब बड़े पिता, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी होती है उस परिवार को ढाढ़स दिलवाना, न्याय दिलाना, और आप कोशिश भी कर रहे हैं। आपने उस परिवार जो आप पर इतना भरोसा करता है, आपने उसकी तरफ से FIR क्यों नहीं लॉन्च कराई? आप वकालतनामा लेकर के अदालत क्यों नहीं गए कि आप इस पूरे मामले की CBI जांच कराइए? तीनों को लगातार ये गाइड करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करिए? आपने क्या यहां पर आकर के सरकार से बात की, पुलिस से बात की, आपके मुद्दों को रखने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि एक वकील की जिम्मेदारी अदालत में जाकर के न्याय दिलाना होती है या उस पूरे मामले को गरमाए रखना होती है? जब वहां कंप्लेंट कराना, जो मृतक है उसके परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है वो कराएगा, उसको कराने का काम है। और उन्होंने कहा CBI का ऑर्डर हो, उसके बाद मैं यहाँ से उठूंगी। आप कोर्ट में PIL कर सकते हैं सिपाही जी? अगर ये पूछा जाए कि आप कोर्ट में PIL कर सकते हैं, चलिए ठीक है, आप वो कर लीजिए। आप अपने उनके परिवार की तरफ से कोर्ट में जा सकते थे। नहीं, PIL करने वाली मैं वकालत करता हूँ ना, मैं मामले को गरमा कर। नहीं, PIL करने वाली मैं वकालत नहीं करता हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप अगर वो वाली वकालत नहीं करते हैं तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप भी तो चीजों को टाल रहे हैं ना। जब आप ये कह रहे हैं कि हमने जैसे ही राहुल गांधी से बातचीत की, उसके अगले ही दिन गहलोत ने CBI जांच की मांग उठाई, उसके बाद आपने सचिन पायलट से बातचीत की, क्या आप कांग्रेस से इस पर राय मशवरा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं? हम माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री के पास सबसे पहले गए, उन्हें देखे आए। आपको याद होगा, सबसे पहले मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास गया और उनके वहां देखे आया। मैं आपको रोक रहा हूं और श्रीपाल जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। श्रीपाल जी, हमारे साथ अब रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला भी हैं। मैं चाहता हूं पहला सवाल आप उनसे पूछें। रणजीत जी, आप लोग वहां पर गए थे, आप गिरिराज सिंह लोटवाड़ा आपके साथ थे, लोकेंद्र सिंह कालवी आपके साथ थे। दोनों की भूमिका पर अजीत सिंह मामडोली के ऑडियो में सवाल खड़े हो रहे हैं, राधेश्याम सिंह तंवर के ऑडियो में सवाल खड़े हो रहे हैं, वकील साहब जो आपके हैं वो चीनू से जो बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों की बातचीत से एक संकेत ये मिल रहा है साफ तौर पर कि वो इस दाह संस्कार को टालना चाहते हैं। हमारे जो राधेश्याम सिंह तंवर है, जो इलेक्टेड, किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं बने, बुनकर आयोग के अध्यक्ष बने थे, वो इलेक्टेड राज्य मंत्री का उनका दर्जा था। उन्होंने अपने पद को दांव पे लगा के सामाजिक न्याय मंच के आंदोलन में हिस्सा लिया था। वो अब ये कह रहे हैं कि अगर ये डेड बॉडी, इसका दाह संस्कार हो गया तो हम क्या करेंगे। वो रिरिया रहे हैं वकील साहब के सामने। आप क्या मान रहे हैं इसको? देखो, मेरा तो कहने का यही है कि साहब, हम रावणा राजपूत समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैंने जाके लोटवाड़ा साहब से बात करी। आंदोलन सबको बुलाया गया, सारी करणी सेनाएं, विभिन्न संगठन, राजपूत फाउंडेशन वगैरह, जो भी प्रताप फाउंडेशन है, लोटवाड़ा साहब ने सबको बुलाया और सबके लेटर पैड पे बाकायदा लिख के ले रखा है इन्होंने कि हम सब संघर्ष समिति बना रहे हैं। उसके अध्यक्ष लोटवाड़ा साहब को बढ़ाया गया है ना। उसके बाद में वहाँ डीप फ्रीज की व्यवस्था नहीं थी। मानव अधिकार आयोग को लिखा, गवर्नर साहब को लिखा, हाईकोर्ट इन्होंने लिखा है।